नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपके पास ऑप्शंस में है दिल्ली, नागपुर, पोर्ट लुई या लंदन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है नरपति नाल, जगनेक, चंद्रबरदाई या शारंगधर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। पृथ्वीराज रासो की रचनाकार चंद्रबरदाई जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है आपको और साथ में इसका प्रकाशन वर्ष भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ है। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है सरहप्पा, विद्यापति, पुष्पदंत या स्वयंभू। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। वो कौन कौन सी है? एक है इनकी पौम चरैयो, ये भी बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है। और एक इनकी दूसरी रचना कौन सी है? रिठनेमी चरैयो, वो भी बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। तो आपने ध्यान रखना है कौन कौन सी है इनकी। एक है पौम चरैयो और एक है रिठनेमी चरैयो। ये दोनों रचनाएं बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। हमारा सही उत्तर था ऑप्शन नंबर 4, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता निबंध के लेखक है? आपके पास ऑप्शंस में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट या बालमुकुंद गुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। आत्मनिर्भरता जो कि निबंध विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। आत्मनिर्भरता बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध है। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो यह 1893 ईस्वी का इनका निबंध है। किसका? बालकृष्ण भट्ट जी का। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास को चलता फिरता तुलसी तरु किसने कहा है? आपके पास ऑप्शंस में है नाभादास, डॉक्टर ग्रियर्सन, मधुसूदन सरस्वती या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि तुलसीदास जी को चलता फिरता तुलसी तरु किसने कहा था। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। किसने कहा था? मधुसूदन सरस्वती जी ने तुलसीदास जी को चलता फिरता तुलसी तरु कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है जोइंदू, विद्यापति, हेमचंद या जगनिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? परमात्मा प्रकाश होगा यहाँ पे। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। परमात्म प्रकाश के रचनाकार जोइंदू है और इन्हीं का नाम क्या है? जोइंदू और योगिंदू। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है,
साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, चोर पंचाशिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किस नाम से किया था? आपके पास ऑप्शंस में हैं पाखंड विडंबर, विद्या सुंदर, दुर्लभ बंधु या कर्पूर मंजरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि चोर पंचाशिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किस नाम से किया था। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। किस नाम से किया था? विद्या सुंदर नाम से किया था। कब किया था? 1868 ईस्वी में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक का रचनाकाल क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है 1957 ईस्वी, 1963 ईस्वी, 1965 ईस्वी या 1969 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए आधे अधूरे नाटक का रचनाकाल क्या है? चलिए पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि आधे अधूरे नाटक के नाटककार कौन है? किसका नाटक है ये? बिल्कुल सही, मोहन राकेश जी का नाटक है। चलिए अब आप लोग इसका रचनाकाल भी बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश जी का है, 1969 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना हरिकृष्ण प्रेमी की नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है रक्षाबंधन, सिंदूर की होली, स्वर्ण विहान या शिव साधना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना हरिकृष्ण प्रेमी जी की नहीं है और साथ में आपने ये बताना है कि फिर यह रचना किसकी है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। सिंदूर की होली हरिकृष्ण प्रेमी जी की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? बिल्कुल सही। किसकी है? लक्ष्मी नारायण मिश्र की। किसकी है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की। ध्यान रखना है आपने, मिश्र और लाल जो है वो अलग अलग। ठीक है। लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है ये 1934 ईस्वी का, सिंदूर की होली। ठीक है। और बाकी तीनों रचनाएं जो है वो किसकी है? हरिकृष्ण प्रेमी जी की है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रजबुली किस नाम से जानी जाती है? आपके पास ऑप्शंस में है पंजाबी, गुजराती, पुरानी बांग्ला या मराठी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए ब्रजबुली किस नाम से जानी जाती है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ब्रजबुली पुरानी बांग्ला के नाम से जानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसे माना है? आपके पास ऑप्शंस में है रस, अलंकार, शब्द या छंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने काव्य की आत्मा किसे माना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी ने काव्य की आत्मा रस को माना है। हमारा अगला प्रश्न है, बनारस अखबार के संपादक कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सिंह, बनारसीदास चतुर्वेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए बनारस अखबार के संपादक कौन है इनमें से? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। बनारस अखबार के संपादक राजा शिव प्रसाद सिंह जी है। कब निकाला गया था ये और कहाँ से निकाला गया था ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। बनारस अखबार 1845 ईस्वी में निकाला गया था और कहाँ से? बिल्कुल सही, काशी से। ठीक है। बनारस अखबार के संपादक राजा शिव प्रसाद सिंह जी हैं। 1845 में निकाला गया था और कहाँ से? काशी से। हमारा अगला प्रश्न है, वीणा पाणी शब्द में कौन सा समास है?
आपके पास ऑप्शंस में है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, वीणा पाणी शब्द में कौन सा समास है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। वीणा पाणी शब्द में बहुब्रीहि समास है। आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि समास कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, समास के भेद बताने हैं आपको, कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से यशपाल का कहानी संग्रह है। आपके पास ऑप्शंस में है पिंजरे की उड़ान, कोठरी की बात, दिवाली और होली या पिंजरा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि इनमें से यशपाल जी का कहानी संग्रह कौन सा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। पिंजरे की उड़ान यशपाल जी का कहानी संग्रह है 1939 ईस्वी का। अब हम बात करते हैं कि कोठरी की बात, इसके रचनाकार कौन है। बताइए, कोठरी की बात बिल्कुल सही, अज्ञे जी का कहानी संग्रह है ये 1945 ईस्वी का। दिवाली और होली, इसके रचनाकार कौन है। बताइए, दिवाली और होली के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही, ईलाचंद्र जोशी। ठीक है, दिवाली और होली ईलाचंद्र जोशी जी का कहानी संग्रह है 1942 ईस्वी का। और पिंजरा, बताइए पिंजरा किसका कहानी संग्रह है। बिल्कुल सही, उपेंद्रनाथ अश्क जी का। उपेंद्रनाथ अश्क जी का कहानी संग्रह है ये 1944 ईस्वी का। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, पिंजरे की उड़ान यशपाल जी का कहानी संग्रह है 1939 ईस्वी का। कोठरी की बात अज्ञे जी का कहानी संग्रह है 1945 ईस्वी का। दिवाली और होली ईलाचंद्र जोशी जी का कहानी संग्रह है 1942 ईस्वी का। और पिंजरा उपेंद्रनाथ अश्क जी का कहानी संग्रह है 1944 ईस्वी का। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।